देश के 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने राजपथ से एक बार फिर भारत की आन बान शान देखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। देश भर में 70वां गणतंत्र धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर देश की सेना की शक्ति के साथ सांस्कृतिक समृद्धि दिखी, तो दुनिया के वीर सपूतों के साथ बालवीरों को सम्मानित भी होते देखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बहुआयामी युद्ध क्षमता को राजपथ पर सेना ने एक बार फिर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल का एहसास कराया। जमीन पर जहां अत्याधुनिक टैंक, मजबूत रक्षा प्रणाली और जवानों का करमताल देखा गया, तो वहीं आसमान पर फ्लाइंग पास्ट के जरिए वायुसेना ने अपना कौशल दिखाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर देश के वीर सपूतों को सम्मानित किया। 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना, जिसमें अशोक चक्र से मरणोपरांत लांस नायक नजीर अहमद के साथ सेना के कई जवानों को उनकी बहादुरी और रण कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इस बार खास तौर पर आजाद हिंद फौज के जवान भी परेड में शामिल हुए। वहीं वीर बच्चों को भी राजपथ से दुनिया ने देखा। इन various categories. Innovation, मोहम्मद सुहेल सलीम पाशा। राजपथ पर राज्यों की झांकियां भी नजर आई और सिक्किम, अंडमान निकोबार, असम, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ ऊर्जा मंत्रालय, पेय एवं स्वच्छता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय की झांकी दिखी। नौसेना की ओर से केरल बाढ़ त्रासदी में किए गए राहत बचाव कार्य को दर्शाती झांकियां दिखाई गई, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हुए स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। राजपथ पर हर साल की तरह इस बार भी जवानों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए बाइक पर कई तरह के योग दिखाए और अपनी मेहनत, अभ्यास और कौशल का लोहा मनवाया। राजपथ की परेड के जरिए पूरी दुनिया ने एक बार फिर भारत का पराक्रम देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के वीर सपूतों को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि देश के वीर सपूतों के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड सरकार काम कर रही है। एवं अखंडता को अपूर्ण बनाए रखने हेतु अपने प्राणों की आहुति तो दे देने वाले वीर शहीद सैनिकों के प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदन व्यक्त करती हूँ। प्यारे राज्यवासी, आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ये हम समस्त देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के द्वारा समस्त विश्व के समक्ष अनुपम एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाला संविधान को पूर्णतः लागू किया गया एवं हमारे देश गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। संविधान निर्माण के समय एक ऐसे समाज की कल्पना की गई जिसमें ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। इसके अनुरूप हम अपने समस्त नागरिकों को विकास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने एवं गरिमामय जीवन के लिए संकल्पबद्ध है और हम देश में लगातार प्रयासरत हैं। आज का ये दिन हमारे लिए आत्मावलोकन का ही दिन है। हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारे निर्माताओं ने बेहतर, सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का जो सपना दिखाया
पूरा करने की दिशा में हम कहाँ तो कामयाब हुए। वहीं उपराजधानी दुमका में सीएम रघुवर दास ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है और इस काम में सरकार को सफलता भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वामपंथी उग्रवाद से पूरी मजबूती से लड़ रही है और प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। मैं समस्त झारखंड वासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे लिए यह गौरव और सम्मान का दिन है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। आज का यह दिन उन महापुरुषों को स्मरण एवं नमन करने का दिन है, जिनकी कुर्बानी एवं कुशल नेतृत्व ने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। जंगे आजादी में अपना सर्वस्व निछावर करते हुए झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद तिलका मांझी, वीर सिधू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बुधू भगत, जतरा टाना, नीलंबर पीतंबर, शेख भिकारी, पंडित गणपत राय, शहीद विश्वनाथ देव, टिके तुमराव जैसे महान विभूतियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। संविधान की भावनाओं के अनुरूप हमने भी एक ऐसे झारखंड का निर्माण का सपना देखा जो भय, भूख और भ्रष्टाचार के साथ साथ उग्रवाद एवं अपराध मुक्त हो। आतंकवाद एवं उग्रवाद राज्य एवं देश दोनों के ही विकास मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। हमने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए हमने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम है कि उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है। सरकार के सत प्रयासों का ही फल है कि उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गई है तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 हो गई है।